हेलो, वेलकम टू इजी मूवीज़ एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं आपको जिस मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है दी 36th चैम्बर ऑफ शॉलिन। 1978 की मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में मास्टर जी और जनरल योंग चाय पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं अपनी आज़ादी की, क्योंकि वो लोग क्रांतिकारी होते हैं। जनरल योंग मास्टर जी से कहते हैं, इंसान को या तो करना है या मरना है। जब मैं चला जाऊंगा तुम यहाँ के इंचार्ज हो गए। लॉर्ड चेंग को तुम्हारी फिक्र हो रही है। पूरा दक्षिण भाग सिर्फ तुम पर निर्भर करेगा, ध्यान रखना। मास्टर जी कहते हैं, मैं ध्यान रखूंगा। उन 6 भाइयों को टाटर्स ने गिरफ्तार किया है और उन्हें रोज तकलीफ देता है, पर अभी तक उन भाइयों ने उन लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोला है। वो सच्चे देशभक्त है। जनरल योंग कहते हैं, अगर मैं नाकाम रहा तो वो मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, और वो लोग अलविदा कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। उन 6 क्रांतिकारी भाइयों को बंदी बना के रखते हैं और सब लोग जनरल टिन का इंतजार कर रहे होते हैं। जनरल टिन के आने का वक्त होता है। सिपाही रास्ता साफ करते हैं। जनरल टिन सामने घोड़े पे होते हैं और पीछे पालकी होती है। जनरल योंग छत पर से छुप कर देख रहे होते हैं और वो समझते हैं कि जनरल टिन पालकी में है, और मौका मिलते ही जनरल योंग पालकी पर हमला कर देते हैं और पालकी को तोड़ देता है। जनरल टिन कहता है, बेवकूफ, तुमने क्या सोचा था कि तुम जनरल को इतनी आसानी से मार डालोगे? और जनरल टिन जनरल योंग को मारने का ऑर्डर देता है। जनरल योंग सबसे लड़ता है और सब पर भारी पड़ता है। ये देखकर जनरल टिन सबको रुकने का ऑर्डर देता है और हैंड टू हैंड लड़ने का चैलेंज करता है। वो दोनों मस्त फाइट लड़ते हैं। जनरल टिन जनरल योंग को बराबरी की टक्कर देता है और लड़ते लड़ते जनरल योंग के हाथ को जख्मी कर देता है। और फाइट को एक्साइटिंग करने जनरल टिन एक हाथ से फाइट लड़ता है। एक हाथ से फाइट लड़के जनरल योंग को धूल चटा देते हैं। जनरल योंग हथियार उठा के हमला करते हैं, पर जनरल टिन उसे तलवारों से खत्म कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। क्लासरूम को बतलाता है और मास्टर जी आने की खबर सुनकर सब साइलेंट बैठ जाते हैं। मास्टर जी का मूड ऑफ होता है। किसी की भी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देते हैं। मास्टर जी उन 6 भाइयों और जनरल योंग की मौत का गम मनाते हैं और कहते हैं वो सच्चे देशभक्त है, वो सभी शहीद है। और मास्टर जी स्टूडेंट से पूछते हैं, कल मैंने तुम लोगों को एक नेक कारण के लिए कुर्बानी देने के बारे में शिक्षा दी थी, क्या तुम लोग तैयार हो? सब लोग हाँ कहते हैं। 3 दोस्त उस जगह आते हैं जहाँ फाइट हुई थी जनरल योंग और जनरल टिन की। फिल्म का हीरो लियू जनरल योंग को देखकर कहता है, ये तो एक हीरो था। ये सुनकर लॉर्ड टैंग लियू को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम भी एक बागी हो। ये सुनकर वैंग लियू को बचाने आता है और कहता है, ये दुकानदार का बेटा है, इसके पिता की दुकान आगे गली में है, मैं जानता हूँ, और ये स्टूडेंट है। लॉर्ड टैंग पूछता है, तुम लोग पढ़ते कहाँ हो? तो वैंग कहता है, ये लोग चैंगमैन चाय कॉलेज में पढ़ते हैं। लॉर्ड टैंग लियू को छोड़ देता है और वैंग को लियू पर नजर रखने के लिए कहता है और वैंग लियू को ले जाता है। ये लियू को अन्याय लगता है। लियू और उसके दोस्त आधी रात को मास्टर जी के घर को आते हैं और क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाते हैं, और इनका काम होता है खुफिया जानकारी सही जगह पहुंचाना, कस्टम के हाथों लगे बगैर। लियू और उसके दोस्त मैसेज पास करने के काम पे लग जाते हैं। लियू के पिता की सी फूड की दुकान होती है। लियू एक सी फूड का बॉक्स उठा ले जाता है मास्टर जी के पास। उसमें संदेश होता है। यहाँ कुंफू को देखकर लियू कुंफू सीखने की ख्वाहिश जाहिर करता है, तो मास्टर जी कहते हैं, ये सिर्फ शॉलिन स्कूल में ही सीखा जा सकता है, वहाँ केवल साधु जा सकते हैं। अगर यहाँ शॉलिन टेक्निक को सिखाया जाए तो लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे। ये बात ठीक नहीं होगी, और संदेश को खोल के सबको बताते हैं। जनरल टिन लॉर्ड टैंग को बुलाते हैं और गुस्सा करते हैं और कहते हैं, अभी भी यहाँ बागियां मौजूद है, उन्हें ढूंढो, पकड़ो और खत्म कर दो। लॉर्ड टैंग कुछ क्रांतिकारियों को मार देता है। लियू का एक दोस्त मछली में छुपा संदेश पहुंचाने जाता है, पर यहाँ लॉर्ड टैंग होता है और मछली में छुपा संदेश निकालकर पढ़ लेता है और टॉर्चर करने की धमकी देता है, जिससे लियू का दोस्त अपने आप को खत्म कर लेता है।
लॉर्ड टैंग लियू के पिता की सी फूड की दुकान को तहस नहस कर देता है और लियू को बागी कहता है। यहाँ लियू आते ही उसका पिता लियू को भागने के लिए कहता है। लियू भाग जाता है और लॉर्ड टैंग लियू के पिता को मार देता है। लियू के पास उसका दोस्त आता है और उसके घर और पिता के बारे में कहता है कि वो नहीं रहे, उन्हें मार दिया गया है। ये सुनकर लियू टूट जाता है और निर्णय लेता है कि वो कुंफू सीखेगा और शॉलिन स्कूल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में ये लोग लॉर्ड टैंग से टकरा जाते हैं और भागते हैं। ये देखकर लॉर्ड टैंग उनका पीछा करता है, पर किसी तरह लियू और उसका दोस्त घोड़ों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लियू का दोस्त पकड़ा जाता है। लियू भागने में सफल होता है। लियू लॉर्ड टैंग को चकमा देने में सफल होता है। लियू के पैर पर जख्म हो जाता है। लियू की हालत खराब हो जाती है। कई दिनों के सफर के बाद वो शॉलिन स्कूल के करीबी गांव तक पहुंच जाता है। पैर के जख्म पर जहर फैल रहा होता है। वो एक होटल में बैठकर पानी पीता है और शॉलिन स्कूल का रास्ता पूछता है। वो आदमी रास्ता बतलाता है, पर लियू के पास चलने की ताकत नहीं होती है। ये देखकर वो आदमी कहता है, यहाँ रोज शॉलिन स्कूल से मॉन्क्स आते हैं वेजिटेबल्स लेने और यहाँ मॉन्क्स आते हैं वेजिटेबल्स लेते हैं। लियू होशियारी से एक टोकरी में छुप जाता है और मॉन्क्स वेजिटेबल्स की गाड़ी लिए शॉलिन स्कूल पहुंच जाते हैं और सामान उतारते हैं, पर जिस टोकरी में लियू छुपा होता है वो बहुत भारी होने से मॉन्क्स के हाथों से छूटकर गिर जाती है और उसमें लियू बेहोश पड़ा होता है। गुरुजी लियू को चेक करते हैं और अंदर ले जाने को कहते हैं। लियू के जख्म की मरहम पट्टी होती है और उसे होश आता है। एक गुरुजी उसे चीफ गुरुजी के पास ले आता है, पर यहाँ एक मास्टर कहते हैं, तुम यहाँ कोई तरकीब लगा के आए हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ठीक होते ही चले जाना। ये सुनकर लियू नहीं जाने की जिद करता है, तो चीफ गुरुजी कहते हैं, तुम यहाँ तक पहुँचे हो ये बौद्ध की मर्जी है और अब तुम्हारा बौद्ध धर्म से नाता जुड़ गया है, तुम यहाँ रह सकते हो। और यहाँ लियू को सांटे नाम दिया जाता है। शॉलिन स्कूल में सैंटे को 1 साल हो चुका होता है। वो साफ सफाई के काम में लगा होता है। एक दिन सैंटे कचरे की टोकरी हाथ में लिए खोया होता है। उसे ध्यान नहीं होता है कि गुरुजी उसके आगे खड़े हैं। वो गुरुजी से कुंफू सीखने की इच्छा जाहिर करता है, तो गुरुजी कहते हैं, अगर तुम चाहते हो तो कुंफू सीख सकते हो, कोई भी साधु तुम्हें सिखा सकता है। यहाँ कुंफू सीखने के 35 चैम्बर्स है। तुम कुंफू सीखना चाहते हो तो मुझे बताओ, क्या कोई खास वजह है तुम्हारे इस इरादे के पीछे? तो सैंटे कहता है, यहाँ आने से पहले मेरे लोगों पर बहुत जुल्म हुआ है बिना किसी वजह के। अगर वो लोग कुंफू जानते तो अपनी रक्षा खुद कर सकते थे, दुश्मनों से लड़ सकते थे। गुरुजी सैंटे को रोकते हैं और कहते हैं, बौद्ध धर्म को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दोबारा ऐसी बात यहाँ मत कहना। सैंटे कहता है, मैं हर हाल में कुंफू सीखना चाहता हूँ, आप ही बताइए मैं शुरू कहाँ से करूँ? गुरुजी कहते हैं, शॉलिन में पूरे 35 चैम्बर्स है, तुम कहाँ से शुरू करना चाहते हो? तो सैंटे कहता है, मैं नहीं जानता गुरुजी, आप ही बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, वही जो सबसे ऊपर है। सैंटे कहता है, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा गुरुजी। टॉप चैम्बर, यहाँ सब साधु मॉन्क पढ़ाई कर रहे होते हैं। हेड गुरुजी सैंटे को जाने को कहते हैं। सैंटे कुंफू सीखने की जिद करता है, तो गुरुजी उसे दूर से ही गिरा देते हैं। ये देखकर सैंटे डर के मारे भाग जाता है और उसे समझ आता है कि कुंफू कहाँ से सीखना है। वो गुरुजी से कहता है, मैं फर्स्ट लेवल से सीखना चाहता हूँ। फर्स्ट चैम्बर में 2 रास्ते होते हैं, एक गुरुओं के लिए और एक स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को झील के रास्ते से जाना होता है। अगर ये रास्ता पार कर पाए तो खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सब स्टूडेंट्स आराम से पार कर लेते हैं, पर सैंटे नहीं कर पाता है। वो पानी में गिर जाता है और वो पानी से बाहर निकलकर किचन की ओर बढ़ता है, पर एक गुरुजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, जब तक पूरी तरह साफ ना हो अंदर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। अंदर सब स्टूडेंट्स खाना खा रहे होते हैं। बाहर सैंटे अपने आप को साफ कर रहा होता है। सैंटे अपने आप को साफ करके अंदर जाता है, पर जब तक खाना खत्म हो चुका होता है। ये देखकर सैंटे गुरुओं के डाइनिंग हॉल में जाता है खाने के लिए। ये देखकर गुरुजी उसे बाहर ले आते हैं और तैरती हुई लाठियों के बंडल पर खड़े होकर खाने को कहते हैं। सारा खाना पानी में गिर जाता है। ये देखकर गुरुजी सैंटे को सारे बर्तन साफ करने को कहते हैं। दूसरे दिन भी सैंटे पानी में गिर जाता है। सैंटे रात के समय ध्यान लगाता है
और 2 बकेटों पर बैलेंस करना सीखता है और बैलेंसिंग कर लेता है। तीसरे दिन सब स्टूडेंट्स की नज़र सैंटे पर होती है। सैंटे एक पैर से लकड़ियों के बंडल को पार कर लेता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और गुरुजी इंप्रेस हो जाते हैं। चौथे दिन गुरुजी लकड़ियों के बंडल को खोल के रखते हैं, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स पार नहीं कर पाता है, सैंटे भी नहीं कर पाता है। गुरुजी टेक्निक सिखाते हैं, स्पीड और बैलेंसिंग करने को कहते हैं। सैंटे रात भर प्रैक्टिस करता है। कई बार गिरने के बाद में वो स्पीड और बैलेंसिंग करना सीख लेता है। नेक्स्ट चैम्बर में बाजुओं को मजबूत बनाना होता है। इस वजह से बाजुओं में चाकू लगाए जाते हैं, क्योंकि पानी की बकेट नीचे ना आए, वरना चाकू छुप जाएंगे। पानी को लगातार ऊपर पहुंचाना होता है, पानी की लहर टूट ना पाए। सैंटे पहली बार बड़ी मुश्किल से ले जाता है और फिर प्रैक्टिस के साथ आसान हो जाता है और वो दूसरों की भी मदद करता है। ये देखकर गुरुजी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है। ये लड़का बहुत जल्दी सीख लिया है। सैंटे को पास करके अगले चैम्बर में भेज देते हैं। 4th चैम्बर, इस चैम्बर में कलाई को मजबूत करना सिखाया जाता है। 15 पाउंड के हथौड़े को एक लंबी लकड़ी से जोड़ने से इस हथौड़े का वजन 10 गुना ज्यादा हो जाता है और गुरुजी के साथ साथ ये हथौड़े से घंटे को मारना होता है। इसे करते करते सैंटे के हाथ कांपने लगते हैं, पर वो जोश में आकर फिर लकड़ी उठाकर शुरू करता है और प्रैक्टिस करते करते गुरुजी को पीछे छोड़ देता है। 5th चैम्बर में आंखों की प्रैक्टिस होती है। 2 जलती हुई लकड़ियों के बीच में खड़े होकर अपनी आंख के दीतों से हिलती हुई मोमबत्तियों को देखना होता है, बिना सिर हिलाए, वरना चिक्स जल जाएंगे। एक दफा सैंटे को चुरका लगता है, पर प्रैक्टिस के साथ वो सफल होता है। अगले पड़ाव में आंखों के साथ पैरों को भी पूर्ति में लाना होता है। परछाइयों के बीच में प्रैक्टिस करना होता है। गुरुजी मोमबत्तियां फिराते ही लकड़ियों पे बने आईने पर रोशनी चमकती है। सैंटे को उसी चमकती रोशनी की लकड़ी को मारना होता है। सैंटे ये चैम्बर भी पास कर लेता है। 6th चैम्बर में हेड को मजबूत करना होता है। रेत से भरे बैग्स को हेड से मारते हुए आगे बढ़ना होता है और आगे बढ़कर अगरबत्ती लगाना होता है। गुरुजी सैंटे से कहते हैं, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस परीक्षा को पार कर लो और फिर सीखोगे बॉक्सिंग और उसके बाद हथियार चलाना सीखोगे। ये सुनकर सैंटे जोश से खड़ा होता है और प्रैक्टिस के साथ इस चैम्बर को भी पार कर लेता है। हेड गुरुजी सैंटे से बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि सैंटे ने सारी 10 कलाओं को 25 महीने के भी कम समय में सीख लिया है। सैंटे आगे की कलाएं सीखते हुए पहले हाथों से लड़ने की प्रैक्टिस करते हुए बतलाता है। सेकंड, लेग से फाइट्स करने की प्रैक्टिस करते हुए बतलाता है। थर्ड, तलवार से फाइट लड़ना सीख रहा होता है। 4th, लठबाजी यानी लाठी से लड़ना सीख रहा होता है और इन सब कलाओं को सीख लेता है। सैंटे महज 5 सालों में कुंफू सीख लेता है और इन 5 सालों में सैंटे को 8 बार तरक्की मिल चुकी होती है। सैंटे से हेड गुरुजी प्रभावित होते हैं और सैंटे को उसकी चुने हुए चैम्बर का सेकंड इंचार्ज बनाने का निर्णय लेते हैं, पर लियुनची गुरुजी सहमत नहीं होते हैं और वो सैंटे से उसी के चुने हुए हथियार से फाइट लड़ना चाहते हैं। अगर सैंटे ने गुरुजी को हरा दिया तो उसी के चुने हुए किसी भी चैम्बर का सेकंड इंचार्ज बन सकता है। लियुनची गुरुजी 2 तलवारों से और सैंटे लाठी से फाइट लड़ते हैं और सैंटे गुरुजी से हार मान लेता है। सैंटे दूसरे हथियार से अभ्यास करते हुए और इमेजिन करता है तलवारों को ब्लॉक करने का, पर हकीकत में सब उल्टा होता है। सैंटे फिर गुरुजी से हार जाता है और थर्ड टाइम अपने बनाए हुए एक नए हथियार से गुरुजी को हरा देता है, जिससे लियुनची गुरुजी कहते हैं, अब तुम तैयार हो किसी भी चैम्बर के सेकंड इंचार्ज बनने के लिए। सैंटे 36 चैम्बर बनाने की बात करता है और इस चैम्बर में आम इंसानों को कुंफू सिखाया जाएगा। ये सुनकर हेड गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, और लियुनची गुरुजी से कहते हैं, इसे इस गुस्ताखी की सज़ा तुम दो। तो लियुनची गुरुजी सैंटे को आश्रम से जाने को कहते हैं और भिक्षा इकट्ठा करने को कहते हैं और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें वापस बुलाया ना जाए। सैंटे आश्रम से अपने होम टाउन अपने गांव को आता है और उसे मास्टर जी की मौत का पता चलता है। वो कब्रिस्तान को आता है। यहाँ लॉर्ड टैंग इन सब पर हमला कर देता है और लॉर्ड टैंग
चिंग को मार रहा होता है। सैंटे बीच में आकर उसे बचाता है और लॉर्ड टैंग से फाइट लड़ता है और उसे हरा देता है, पर मारता नहीं है। चिंग लॉर्ड टैंग को मार देता है। चिंग सैंटे से कुंफू सीखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। गांव में सैंटिन को कुछ सिपाही मार रहे होते हैं, उनके लिए तलवार न बनाने की वजह से। सैंटे सैंटिन को हौसला देता है, जिससे वो सिपाहियों को मारकर भगा देता है। सैंटिन भी कुंफू सीखने के लिए सैंटे से कहता है। जनरल टिन को लॉर्ड टैंग के कत्ल का पता चलता है और वो उसे उस कातिल को पकड़ने के लिए कहता है। सैंटे, चिंग, चैंग और सैंटिन जनरल टिन को मारने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक सैंटे को जनरल टिन के करीब में रहने एक घर होना रहता है और सैंटे को घर मिल जाता है। उस घर में रहता है। सिपाही बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़कर लॉर्ड चिंग के पास लाते हैं। लॉर्ड चिंग उन सबको खत्म कर डालो कहता है। यहाँ सैंटे आ जाता है और वो कहता है, मैंने मारा है लॉर्ड टैंग को, और सैंटे फाइट स्टार्ट करता है। सैंटे सारे सिपाहियों और लॉर्ड चिंग को धूल चटा देता है और सिपाहियों के भालों से लॉर्ड चिंग मर जाता है। ये देखकर सारे सिपाही भाग जाते हैं। सैंटे के साथी बहुत सारे सिपाहियों को देखकर डर जाते हैं। सैंटे की नज़र आटे पर गिरती है और वो कुछ सोचता है। जनरल टिन को सैंटे के बारे में पता चलता है और वो सैंटे को पकड़ने निकलता है। सारे क्रांतिकारी जनरल के सिपाहियों पर आटा गिरा के जनरल से सिपाहियों को अलग कर देते हैं और सैंटे चारे की तरह जनरल को दिखाई देता है और अपने पीछे दौड़ाता है और एक जगह जाके रुक जाता है। सैंटे कहता है, मैं तुम्हारे अंदर के शैतान को मारना चाहता हूँ। जनरल टिन भी कहता है, मैंने कभी साधु को नहीं मारा हूँ। यह कह के सैंटे पर 2 तलवारों से वार करता है। सैंटे उसे डिफेंस करते हुए जनरल टिन को थका देता है और उसे धोता है और फिर हाथों से फाइट होती है। सैंटे अपने हेड से जनरल टिन के पेट पर वार करके उसे खत्म कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। सैंटे 36 चैम्बर में आम नागरिकों को कुंफू सिखाता है और यहाँ फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों, ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मूवीज़ के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपसे हमारी कोई मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।